9 मई को जो हुआ बुरा हुआ, इमरान खान की मजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फौजी तंजीबात पर हमले की मजम्मत की और कहा कि पीडीएम फौज को अपोजिशन पार्टी के खिलाफ खड़ा करके पीटीआई को मरकजी धारे की सियासत से खत्म करना चाहती है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उनकी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। मुल्क गिर फसादात को हवा देने वाली गिरफ्तारी के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि उनकी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि बातचीत सिर्फ इंतखाबात के मामले पर होगी और कुछ नहीं। एक सवाल के जवाब में पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि मेरा दूसरे फरीक से कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे क्यों नाराज है। उन्होंने अपने इल्जामात को दोहराया कि पीडीएम फौज की मदद से पीटीआई को ख़त्म करने की साजिश कर रही है और कहा कि ये इक़दाम मुल्क के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इससे वही हालात पैदा हो सकते हैं जिसके नतीजे में 1971 में पाकिस्तान टूट गया था। अगर कोई फौज के खिलाफ लड़ेगा तो उससे मुल्क को शिकस्त होगी। साबिक वजीर आजम ने अपनी पार्टी के अंदर इन्हतात के बारे में भी बात की और क्रैकडाउन के नतीजे में दबाव के तहत पीटीआई को छोड़ने वाले रहनुमाओं से हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए, बल्कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने ये सब किया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी इन वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। निजी न्यूज़ के प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत में भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की थी और कहा था कि दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि हर वाक़े की आज़ादाना तहकीकात होती है तो अवाम मुतमईन होते हैं। उन्होंने कहा कि हालात की खराबी की वजाहत हुकूमत पे बैठे दोस्त दे सकते हैं, लेकिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ रही हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि MRD की तहरीक चली, भुट्टो को फांसी दी गई, उसकी तकलीफ हुई तो रद्द अमल में जहाज अगवा हुआ और मुतालबे में लोगों को जेल से रिहा करवाया गया था और सिंधु देश का मामला भी उसी जमाने में चला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 9 मई को पीटीआई के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आतिशज़नी और तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत की, लेकिन साथ ही हुकूमत से इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का मुतालबा किया। SCBA के सदर आबिद ज़ुबैरी की जारी करदा एक मुतफ़िका बयान में वकला की तंजीम ने जोर दिया कि सिक्योरिटी के तकाज़ों और शहरी आज़ादियों के हक तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है, जिसमें मुनसिफाना ट्रायल का हक भी शामिल है। बयान में कहा गया कि इन खदशात को दूर करने, अदलिया को मजबूत बनाने, दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात को निपटाने के लिए उसकी सलाहियत को बढ़ाने और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि तमाम अफराद के साथ मुनासिब कार्रवाई की जाए, उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। 9 मई के मुश्तबा अफराद को फौजी अदालतों में चलाने के हुकूमती फैसले का हवाला देते हुए SCBA ने कहा कि इस इक़दाम से शफाफियत, गैर जानिबदारी और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में धमाके के बाइस एक शहरी शहीद हो गया। पेशावर के इलाके रिंग रोड में हयाताबाद के करीब धमाका हुआ। धमाके के बाद फौरी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि धमाके में एक शख्स शहीद हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर के कल्ब में होने वाले धमाके से वर्कशॉप और रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। धमाके की शिद्दत से खिड़कियों के शीशे टूट गए और धुएं के बादल हवा में उड़ने लगे। SP कैंट वकास रफीक ने बताया कि धमाका मोटरसाइकिल में हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया है और इब्तदाई तफ्तीश जारी है। जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने तस्दीक की कि धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इब्तिदाई नताइज से पता चलता है कि ये एक हादसाती धमाका हो सकता है। धमाके की वजह बनने वाले किसी मुमकिन अवामिल को मुस्तरद नहीं किया है। इस वाक़े के तनाजुर में हुक्काम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और अपने गिरदोनवा में किसी भी मशकूक सरगर्मी या गैर लावारिस अशिया की इत्तला दें। उन्होंने अवाम को ये भी यकीन दिलाया कि कम्युनिटी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे।